स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द स्कूल एजुकेशन अड्डा पर। बच्चों, हमने अपनी पिछली 4 क्लासों में क्या कर लिया है, आपका चैप्टर फर्स्ट इतिहास का कवर कर लिया है। ठीक है, अब इस 5वीं क्लास में हम उस चैप्टर के पीछे आपके जो जो प्रश्न और प्रश्नोत्तरी दी हुई है, जो जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन पर चर्चा करेंगे बेटा, और समझेंगे अगर आपसे एग्जाम में वो पूछे जाते हैं तो आप उन्हें कैसे लिखोगे। क्लियर हुआ? चलो आ जाओ। सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित को, सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित को सुमेल करो या जोड़ियां मिलाओ। अब आप लोगों को मैंने अच्छे से चैप्टर पढ़ा दिया, आपने भी अपनी बुक से पढ़ लिया, तो ये आपका होमवर्क है। आप क्या करोगे, जोड़ियां मिलाओगे। नहीं मिलेंगी, नहीं बनाते बनेंगी, तो जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे मैं आपकी मिलवा दूंगा। ठीक है ना, तो आपको ये खुद से करना है। चलो आ जाओ अब अगले क्वेश्चन पर। पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताओ। एक अंतर पूछा है किसमें, पांडुलिपियों और आपके अभिलेखों में। क्या अंतर पूछा है, पांडुलिपियों और अभिलेखों में क्या बताओ, अंतर बताओ। तो सिंपल सा अंतर है बेटा, मैंने आपको बता दिया था। पांडुलिपियां किस पर लिखी जाती हैं, भोजपत्र पर लिखी जाती हैं हाथ से, और अभिलेख किस पर लिखे जाते हैं, आपके पत्थर पर लिखे जाते हैं। तो पांडुलिपि भोजपत्र पर लिखी जाती है, अभिलेख पत्थर पर लिखे जाते हैं, यही एक प्रमुख अंतर है उनका। क्लियर हुआ बेटा? चलो अगला क्वेश्चन क्या है, रसीदा के प्रश्न को फिर से पढ़ो। रसीदा के प्रश्न को फिर से पढ़ो, उसके क्या उत्तर हो सकते हैं। अपनी किताब के पेज पलटो, अपनी बुक के पेज पलटो। क्या था रसीदा का प्रश्न, जब रसीदा अखबार पढ़ रही थी तो उसमें लिखा था 100 वर्ष पहले। तो रसीदा के मन में क्वेश्चन आया कि हम कैसे जान सकते हैं कि 100 साल पहले क्या हुआ था। मतलब रसीदा का प्रश्न क्या है, 100 साल पहले क्या हुआ है, यह कैसे जाना जा सकता है, यही तो क्वेश्चन है। तो कैसे जाना जा सकता है बताओ, कैसे जाना जा सकता है बताओ आप। क्या मतलब रसीदा का प्रश्न है 100 साल पहले क्या हुआ था, यानी 100 साल पहले का अतीत, और अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं। 3 चीजें बताई थी मैंने, पांडुलिपियों के द्वारा, ठीक है सर याद आ गया। दूसरा क्या बताया था बेटा, अभिलेखों के द्वारा, मतलब 100 साल पहले हम कैसे जान सकते हैं, एक तो पांडुलिपियों के द्वारा, दूसरा 100 साल पहले अभिलेखों के द्वारा, और तीसरा जो आपके पुरातत्वविद हैं वो जो खोज करते हैं उनके द्वारा भी हम अतीत के बारे में जान सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप क्या लिखोगे कि रसीदा के प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। 3 प्रकार से जान सकते हैं, पांडुलिपि, अभिलेख और पुरातत्वविद जो खोज करते हैं, मंदिर, मूर्ति, इनकी खोजों के द्वारा हम जान सकते हैं। ठीक है ना, आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुओं की एक सूची बनाओ। ठीक है, मतलब पुरातत्वविदों ने जो वस्तुओं की खोज की, सबसे पहले आपको क्या करनी है, उन वस्तुओं की सूची बनानी है, और बताना है कि इनमें से कौन सी वस्तुएं पत्थर की बनी हो सकती हैं। पहले वस्तुओं की सूची बनाओ, ठीक है, फिर आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सी वस्तुएं पत्थर की बनी हो सकती है। तो पहले सूची बना लेते हैं। पुरातत्वविदों ने क्या क्या खोजा, मंदिर, ठीक है सर, मूर्ति, ठीक है सर, चित्र, ठीक है सर, अभिलेख, ये भी ठीक है सर, है ना। उसके अलावा अवशेष किसके, जानवरों के अवशेष, तो ये भी सही है सर। और आपका फसलें, कितनी चीजें खोज ली हमने, 1 2, कितनी चीजें खोज ली, एक सेकेंड, कलर बदल लेता हूं इसका। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। मतलब पुरातत्वविदों ने टोटल 6-7 चीजें आपकी खोज दी। जैसे आपकी मूर्ति है, मंदिर है, चित्र है, अभिलेख हैं, जानवरों के अवशेष हैं, है ना, और फसल है। ये सब चीजें भी किसने खोजी, पुरातत्वविद, हमने तो नहीं खोजी ना जी सर। अब पूछा क्या है, इनमें से कौन कौन सी चीजें पत्थरों से बनी है। ठीक, तो सबसे पहले नजर डालो, पहली चीज क्या है, मंदिर, क्या पत्थरों से बने हैं, बिल्कुल सर। तो पहली चीज आपकी क्या हो गई, पुरातत्वविदों ने जो खोजी और जो पत्थर से बनी है वो आपका क्या हो गया, मंदिर हो गए। दूसरी क्या, मूर्ति,
तो आपको क्या समझ आया कि जब मैंने क्या बताया था, जमीन से मूर्ति निकलती, बोलते इतने साल वर्ष पुरानी है, तो खोज की, खुदाई की पुरातत्वविदों ने वहां, तब वो मूर्ति मिली। तो दूसरी चीज क्या हो गई आपकी, मूर्ति। तीसरा है क्या, चित्र। क्या चित्र पत्थर से बने हैं? नहीं बेटा, चित्र पत्थर से नहीं, पत्थर पर बनाए गए थे। तो क्या पत्थर के चित्र हुए? कलाकृति पत्थर की नहीं हुई है, पत्थर पर कलाकृति हुई है। और कलाकृति कहीं भी की जा सकती है, आपकी दीवार पर, मेरी शर्ट पर, या किसी और चीज पर। तो क्या चित्र पत्थर के? नहीं। पत्थर पर क्या बनाई है? चित्र बनाई। तो क्या ये पत्थर के नहीं है? नहीं, तो मतलब ये नहीं है ना। अगला क्या है, अभिलेख। अभिलेख किस पर लिखे जाते थे? अभी तो देखा था पांडुलिपि और अभिलेखों में अंतर। पांडुलिपि भोजपत्र पर, अभिलेख पत्थर पर। तो तीसरी चीज आपकी क्या हो गई, पत्थर हो गए, ठीक है ना। चौथा, जानवरों के अवशेष। क्या ये भी पत्थर से बने थे? नहीं। अगली क्या आपकी फसल, जैसे गेहूं, जौ, चावल, ये भी पत्थर के थे? नहीं। तो टोटल अपनी सूची मैंने बनाई, जो पुरातत्वविदों ने खोज की 6, और 6 में से 3 क्या है आपके, किस पे बने हैं? पत्थर पर बने हैं। चलो आ जाओ अगले सवाल पर। यहां तक क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन क्या है, साधारण स्त्री तथा पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे? इसके बारे में तुम क्या सोचती हो? रसीदा से पूछ रहा है कि साधारण स्त्री और पुरुष अपने कार्यों के बारे में अभिलेख या अपने कार्यों के विवरण क्यों नहीं रखते थे? क्या सोचती हो रसीदा? तो रसीदा ने जवाब दिया, साधारण स्त्री पुरुष एक तो इतने सक्षम नहीं होंगे आर्थिक रूप से, उनके पास उतना पैसा नहीं कि अपने खर्चे पर अपने कार्यों को वो करवा सके किसी लेखक के द्वारा। क्यों? अब लिखता कौन था? पांडुलिपि किसने लिखी? पांडुलिपि किसने लिखी? क्या किसी ने भी लिख दी? नहीं। जो उस समय इतिहासकार रहे होंगे या राजा के दरबार में जो दरबारी कवि रहे होंगे, उन लोगों ने क्या लिखी? पांडुलिपि लिखी। राजा के कर्मचारियों ने या राजा के कारीगरों ने क्या लिखी? अभिलेख लिखे, ठीक है ना। अब क्या साधारण स्त्री या पुरुष, जैसे मैं और आप साधारण व्यक्ति हैं, आम नागरिक हैं, इनके पास इतना पैसा है ना, कि अपनी अलग से पांडुलिपि लिखवाई जाए? किससे? अपने कवि से? नहीं, ये भी नहीं है, पैसा भी नहीं। दूसरा कारण क्या हो सकता है? दूसरा कारण ये हो सकता है, राजा महाराजा तो क्या करने जाते थे? लड़ाइयां करने जाते थे, युद्ध करते थे, कई क्षेत्रों को जीतते थे, अपने आदेश देते थे, अपने नियम बनाते थे, कानून बनाते थे। तो इन सबको वो किसके माध्यम से? अभिलेखों के माध्यम से बता देते थे। क्या आम नागरिक पुरुष युद्ध करने जाता है? नहीं सर, नहीं जाता है। लड़ाई करने नहीं जाता है। क्या वो आदेश देता है जनता को? नहीं देता है। क्या उसके कुछ नियम रहते हैं? नहीं रहते हैं। तो ये कारण हो सकते हैं, या ये कारण है कि आम नागरिक या आम स्त्री और पुरुष अपने कार्यों का विवरण नहीं रखते थे। क्लियर हुआ ना? तो रसीदा ने बोला कि इसलिए नहीं रखते, तो रसीदा ने सही जवाब दे दिया। ना तो वो आर्थिक रूप से सक्षम थे, और ना उनके द्वारा ऐसे कई कार्य किए जाते थे जो जिन्हें वो विवरण के रूप में लिख सके। क्लियर हुआ? चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। कम से कम 2 ऐसी बातों का उल्लेख करो जिनसे तुम्हारे अनुसार राजाओं और किसानों के जीवन में भिन्नता का पता चलता है। रसीदा से पूछा, रसीदा 2 ऐसी बातें बताओ जिससे तुम्हें पता चल जाएगा ये व्यक्ति किसान है और दूसरा व्यक्ति क्या है? आपका राजा है। तो पहली बात तो यही, राजा राज्य करता था और युद्ध लड़ता था, तो पता चल गया वो राजा है। किसान क्या करता था? खेती करता था, युद्ध नहीं लड़ता था, तो उससे क्या पता चल गया? वो किसान है और इनके जीवन में क्या है? भिन्नताएं हैं, ठीक। उसके अलावा राजा का जीवन भोग विलास में रहता था। भोग विलास इन द सेंस महलों में रहना, अच्छा खाना, अच्छा पीना, है ना। पीना इन द सेंस पानी मान सकते हैं, जूस मान सकते हैं बेटा, ठीक है। ये सब चीजें किसके लिए थी? राजा के लिए। बल्कि किसान का क्या? सुबह कुछ भी खा लिया, शाम को कुछ भी खा लिया, है ना। ये चीजें किसके लिए थी? किसान के लिए थी। 2 चीजें पूछी थी हमने, 2 बता दी। तीसरी और देख लेते। राजा की बात पूरी प्रजा मानती थी। क्या एक किसान की बात पूरी प्रजा मानती थी? नहीं मानती थी। तो ये उनके जीवन की क्या है? भिन्नताएं ही तो है। उनने 2 पूछी थी और रसीदा ने क्या कर दी? 3 बता दी। तो क्लियर हुआ आपको कि कौन कौन सी भिन्नताएं? पहली तो यही, राजा भोग विलास में रहता और किसान अपने आम जीवन जीता, खाना नॉर्मल खाना पीना। दूसरी क्या? राजा युद्ध के लिए जाता, किसान केवल खेती करता, ये भी भिन्नता है। चौथी क्या? राजा के आदेश
पूरी प्रजा मानती, तीसरी क्या सॉरी, राजा के आदेश पूरी प्रजा मानती, क्या किसान के आदेश पूरी प्रजा मानती, नहीं। तो ये उनके क्या हो जाएंगे, उनमें दोनों में भिन्नताएं हो जाएंगी। क्लियर हुआ बेटा? चलो आगे बढ़ो, और कौन कौन से क्वेश्चन दिए हुए अगर दिए हुए तो आओ करके देखें क्या करवाना चाह रहे हैं। पृष्ठ 1 पर शिल्पकार शब्द का पता लगाओ। आज प्रचलित कम से कम 5 भिन्न भिन्न शिल्पों की सूची बनाओ। क्या है शिल्पकार स्त्री पुरुष या स्त्री पुरुष दोनों होते हैं? अब आपको क्या करना है, सबसे पहले पेज नंबर 1 पर जाओगे, उस पे शिल्पकार का पता लगाना है। किताब खोलो अपनी, पलटो, पता लगाओ। शिल्पकार के अर्थ क्या होता है? जो मूर्ति बनाता है ना, जो मूर्ति बनाता है, ठीक है ना। तो शिल्पकार का शब्द का पता लगा लिया क्या होता और अर्थ बता दिया मैंने, जो मूर्ति बनाता है। आगे क्या लिखा है? आज प्रचलित कम से कम 5 भिन्न भिन्न शिल्पों की सूची बनाओ। आज भिन्न भिन्न क्या करने, वर्तमान भिन्न भिन्न 5 शिल्पों की सूची कौन कौन सी हो सकती है आपकी? मंदिर हो गए, मूर्तियां हो गई, है ना, चित्र हो गए, है ना, उसके अलावा क्या बोलते हैं, किसी पत्थर पर आकृति बना दी, ये सब क्या हो जाएंगी आपकी वर्तमान में भिन्न भिन्न 5 शिल्पें हैं, ठीक है ना। चलो अगला क्या है? अतीत में पुस्तकें किन किन विषयों पर लिखी गई थी? क्या तुमने इन पुस्तकों को, क्या तुम, रसीदा से पूछ रहा है कि रसीदा अतीत में पुस्तकें किन किन विषयों पर लिखी गई थी, क्या तुम इन पुस्तकों को पढ़ना पसंद करोगी? तो बात करें, पढ़ना तो बिल्कुल पसंद करेंगे, पहले ये बता दें कि किन किन विषयों पर लिखी गई थी। बहुत सारे विषय थे। राजाओं के चरित्र पर लिखी गई थी, है ना, चरित्र यानी उनका चरित्र कैसा, राजा अगर वीरता है, जैसे रानी लक्ष्मीबाई आपकी वीर थी तो उनकी वीरता पर पुस्तक लिख दी। कुछ राजाओं के प्रेम प्रसंग चले तो उनके प्रेम प्रसंग पर पुस्तकें लिख दी। कुछ राजाओं ने अपना साम्राज्य विस्तार किए, जैसे समुद्रगुप्त है तो उसके साम्राज्य विस्तार पर पुस्तकें लिख दी, ठीक है ना। उसके अलावा राजनीति पर पुस्तकें लिख दी, ठीक है। राजाओं के अन्य राज्यों के साथ कैसे संबंध रहे, क्या क्या नीतियां अपनाई, ये भी क्या करनी, सारी पुस्तकें लिख दी, ठीक है। तो अतीत में इन सब्जेक्टों को लेकर, राजनीति, आर्थिक, सामाजिक, इन चीजों को लेकर क्या पुस्तकें लिखी जाती थी, ठीक है ना। क्या आप पढ़ना पसंद करेंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल करेंगे। चलो ये आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। अब आपके चैप्टर में देखना 2 बॉक्स दिए हुए हैं, उनमें दिया हुआ है कुछ महत्वपूर्ण तिथियां, उपयोगी शब्द। तो सबसे पहले देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तिथियां क्या है। सबसे पहले देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तिथियां क्या है। नंबर 1 क्या है? कृषि का आरंभ, 8000 वर्ष पूर्व। कृषि का आरंभ क्या? 8000 वर्ष पूर्व, ठीक। 8000 वर्ष पूर्व कहाँ हुआ था कृषि का आरंभ? याद करो बेटा। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, और उत्तर और पश्चिम के बीच सुलेमान की पहाड़ियां, किरधर की पहाड़ियां, वहां क्या हुआ था? कृषि का आरंभ हुआ था। तो हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ ले कृषि का आरंभ कब हुआ? कब हुआ? 8000 वर्ष पूर्व हुआ, ठीक। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व, मतलब सिंधु सभ्यता का पहला नगर कब का? 4700 वर्ष पूर्व का, ठीक है। गंगा घाटी के नगर, मगध का बड़ा राज, ये कब मिलेंगे आपको? लगभग 2500 वर्ष पूर्व, ठीक है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व। चलो उपयोगी शब्द क्या दिए हैं, हमें इनका मतलब जानना है। उपयोगी शब्दों को हमें क्या करना है? मतलब जानना है, ठीक है ना। तो सबसे पहला शब्द है यात्रा। सबसे पहला शब्द क्या है? यात्रा। क्या होता है यात्रा का मतलब? जब एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हम जो दूरी तय करते हैं, है ना, एक स्थान से जाने के लिए आपको अपने घर से अपने नानी के घर जाने के लिए बेटा आप जो दूरी तय करोगे उस दूरी को क्या कहेंगे? तय करने को क्या कहेंगे? यात्रा कहेंगे, है ना। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की जो दूरी तय करते हैं, जो फासला तय करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? यात्रा कहते हैं। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, ठीक। चलो अगला क्या है आपका? पांडुलिपि। अगला शब्द क्या है? पांडुलिपि। तो क्या होता है पांडुलिपि का अर्थ? हाथ से लिखी गई, हाथ से भोजपत्र पर लिखी गई कृतियां। मतलब पांडुलिपि को इंग्लिश में क्या बताया था मैंने आपको? याद करो, नहीं है? मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्यू का अर्थ क्या होता है? हाथ, स्क्रिप्ट यानी पूरी एक जो कहानी अंदर लिखी हुई है वो। तो पांडुलिपि क्या होता है? हाथ से लिखी गई
कृतियां किस पर, भोजपत्र पर। क्लियर हुआ। चलो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला शब्द क्या है, अभिलेख। अभिलेख, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अभिलेख। अब अभिलेख का अर्थ क्या बताया था मैंने, पत्थरों पर लिखी गई किसी पुरानी समय की कोई घटना, कोई आदेश, है ना। पत्थर हो सकता है, धातु हो सकती है, तो पत्थर या धातु पर किसी पुराने समय में लिखी गई कोई घटना है, कोई आदेश है, या कुछ नियम कानून है किसी राजा के, ठीक है ना, वो क्या कहलाता है, अभिलेख। और अभिलेख बने किसके होते हैं बेटा, पत्थर के। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है, पुरातत्वविद या पुरातत्व। पुरातत्वविद लिखा हुआ है। पुरातत्वविद वही जो खोज करते हैं और नई चीजों का पता लगाते हैं। कौन सी चीजों का, जो अतीत में हुई हैं, अतीत की घटनाओं का क्या लगाते हैं, पता लगाते हैं, पुरातत्व, है ना। अगला है आपका इतिहासकारी, ई लिखा है यहाँ, है ना, ई लिखा है, तो अगला क्या है आपका, इतिहासकार। याद करो मैंने क्या बताया था, अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है, और जो अतीत का अध्ययन करता है वो क्या कहलाता है, इतिहासकार कहलाता है। जो अतीत का अध्ययन करेगा वो क्या कहलाएगा, इतिहासकार कहलाएगा। ठीक। अगला क्या है आपका, स्रोत अज्ञात लिपि का। स्रोत अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना, नहीं, स्रोत अज्ञात लिपि का। स्रोत का अर्थ क्या बताया था मैंने, एक जरिया, किसी भी घटना को या किसी भी चीज को जानने का क्या एक जरिया, उसे क्या बोलेंगे, स्रोत। और अज्ञात लिपि यानी ऐसी लिपि जो ज्ञात ना हो। जैसे हमारी हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी है, लेकिन ये क्या है, ज्ञात है। कुछ लिपियां ऐसी हो सकती हैं जो ज्ञात ना हो, तो स्रोत क्या हो जाएगा आपका, स्रोत यानी जानने का जरिया, किसी घटना को, किसी जानकारी को, है ना, जानने का जरिया स्रोत कहलाता है। ठीक है। और अज्ञात लिपि यानी जो लिपि के बारे में जानकारी ना हो वो अज्ञात है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो अगला है आपका लास्ट है आपका अर्थ निकालना। अर्थ निकालना, अगला क्या है लास्ट आपका, अर्थ निकालना। इसका तो मतलब आपको समझ ही आ गया होगा। मैंने आपको कोई शब्द बताया स्रोत, और स्रोत को मैंने आपको क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने स्रोत का आपको अर्थ निकाल कर बता दिया, है ना। मैंने बोला पांडुलिपि, तो पांडुलिपि का अर्थ निकाल कर डिस्क्राइब करके मैंने आपको बता दिया। यानी किसी शब्द या किसी वाक्य का, किसी शब्द की व्याख्या करना या किसी वाक्य की व्याख्या करना, वो उसका क्या हो जाएगा, अर्थ निकालना हो जाएगा। किसी शब्द की व्याख्या करना या किसी वाक्य की व्याख्या करना, वो उसका क्या हो जाएगा, अर्थ निकालना हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो इतने सारे क्वेश्चंस आपके चैप्टर फर्स्ट में पीछे दिए हुए थे, रसीदा से पूछे थे टीचर ने, तो अच्छे से बता दिए थे रसीदा ने। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आए होंगे। अब आप लोग भी क्या करना, इनको खुद से लिख कर देखना, ठीक है ना, और जो होमवर्क दिया है उसे पूरा करना। ठीक, चलो ये आपका चैप्टर फर्स्ट क्या हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया। अब हम मिलेंगे आपसे आपके कौन से चैप्टर में, चैप्टर सेकंड में। तब तक अच्छे से पढ़ाई करो, मिलते हैं आपसे चैप्टर सेकंड में।